ऋषि आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके लौटे। तब उनके पिता को अनुभूति हुई कि पुत्र में कुछ अहंकार पैदा हो गया है। पुत्र ने बताया कि उसने सब विद्याएं पढ़ ली हैं। पिता आरुणि बोले, क्या तुमने वो विद्या भी पढ़ ली है जिसे पढ़कर सब कुछ जान लिया जाता है? पुत्र ने कहा, पिताजी वह तो मुझे मालूम नहीं। ऋषि आरुणि बोले, यह मिट्टी देखो, इससे घड़ा, मटका, सुराही, मिट्टी के खिलौने, हाथी, घोड़े, तोते, कबूतर, राजा, रानी, कुत्ता, बिल्ली सब बन जाते हैं। सारे खिलौने इस मिट्टी से बन सकते हैं। सबके भीतर धातु का मूल तत्व एक जैसा है। सारे खनिज पदार्थ, संपूर्ण वनस्पति, सारे पशु पक्षी एक ही मूल तत्व से प्रभावित हैं। श्वेतकेतु बोला, पिताजी बात कुछ गहरी है, समझ में नहीं आती, समझाकर बताइए। ऋषि आरुणि ने कहा, सामने एक वृक्ष है, उस पर कहीं भी चोट करो, सब जगह से एक जैसा ही रस निकलेगा। यह रस रूपी आत्मा से भरा है। यह आत्मा निकल जाने पर यह वृक्ष सूख जाता है। श्वेतकेतु बोला, बात कुछ कठिन है, समझ में नहीं आती। ऋषि ने सामने वट वृक्ष से फल तोड़कर लाने को कहा। फल के तोड़ने पर पूछा, फल के अंदर क्या दिखता है? पिताजी फल के अंदर अणु जैसे छोटे छोटे दाने हैं। पिता ने इन दानों को तोड़ने को कहा। पुत्र ने दाने तोड़े, परंतु उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पुत्र की निराशा देखकर ऋषि बोले, एक पात्र में जल ले आओ। पानी से भरे पात्र में उन्होंने पुत्र को नमक की बड़ी डली डालने को कहा। 3 घंटे बीत जाने पर ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र तुमने जो नमक की डली डाली थी वो पात्र से निकलकर ले आओ। श्वेतकेतु ने पानी देखा, डली दिखाई नहीं दी। फिर उंगली से पानी टटोला, फिर भी नमक का नामो निशान नहीं। पिताजी ने कहा, अब जल का आचमन करो। पुत्र ने कहा, पिताजी पानी तो बहुत नमकीन है, सब जगह पानी खारा है। पिता बोले, जिस तरह नमक की वो डली दिखाई नहीं देती फिर भी वो जल में सर्वत्र व्याप्त है, उसी तरह हर पदार्थ में हर जगह वो परमात्मा भी व्याप्त है। सब तत्व उसी के अंदर समाये हैं और वो सब के अंदर। उस तत्व को जानने का प्रयत्न करो। यह जानने की विद्या ही सच्ची विद्या है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक पदार्थ में प्रभु का तत्व समाया हुआ है, जिसे हर मनुष्य को जान लेना चाहिए। अगर वो नहीं जाना तो समझो आपकी विद्या सच्ची नहीं है, कच्ची है।